कराची में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में पहली बार लड़ाकू ड्रोन पेश किए गए। इनका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकेगा। देश में अमेरिकी ड्रोन की पहुंचना और आतंकी को निशाना बनाने के बाद से पाकिस्तान ड्रोन को तैयार करने की कोशिशों में जुटा था। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता में लगी आग की शिद्दत और हिद्दत जुनूबी एशिया तक महसूस की जा रही है। एशिया में भी जंग के बादल मुंडला रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ रही है। दोनों मुल्क खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। भारत की मुसलसल साजिशों के बाद पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बना लिया है। पहले पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था कि आलमी इवेंट की मेज़बानी के बाद भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान ने मोदी सरकार के नहले पर दहला फेंकते हुए चीन की मदद से तैयार करदा शाहपर ड्रोन मुतारिफ करा दिया है। पाकिस्तान के बनाए गए जदीद तरीन शाहपर ड्रोन की रूनमाई के बाद हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। भारतीय एंकर्स और तज्जियाकार बावेला कर रहे हैं कि भारत की अब खैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ भी निकाल लिया है, और वो तोड़ है पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन। पाकिस्तान के तैयार करदा ड्रोन की क्या खसूसियात हैं, ये ड्रोन किन सलाहियतों का हामिल है, इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अब तलवार और बंदूक का दौर तो ख़त्म हो चुका। मौजूदा दौर में जंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ी जाती है। पिछले कुछ अरसे के दौरान इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने असलहे खाने में अस्करी ड्रोन्स की तादाद में इजाफा किया है। दोनों मुल्कों की जानिब से न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन खरीदे गए हैं, बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है, जो बिना पायलट के दुश्मन पर निगरानी, जासूसी या अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। एशिया की 3 पड़ोसी और जोहरी ताकतों पाकिस्तान, इंडिया और चीन की तरफ से अपनी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए बिना पायलट उड़ान भरने वाले ड्रोन्स के इस्तेमाल में तेज़ी देखी गई है। अफवाज में वसी पैमाने पर ड्रोन्स की शमूलियत ने जनूबी एशिया में जंग का तरीक़ाकार बदल दिया है, और आइंदा किसी भी तनाज़े या झड़प की सूरत में ड्रोन का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा होगा। वजह ज़ाहिर है यही है कि पाक भारत जंग में चीन गैर जानिबदार नहीं रह सकेगा और वो खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करेगा। तीनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर ड्रोन की मौजूदगी और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी और निगरानी में उनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल मुस्तकबिल करीब में टकराव और कशीदगी का सबब बन सकता है। नाजरीन, जहाँ तक अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स का ताल्लुक है, तो ये ड्रोन्स इंतहाई ऊंचाई पर देर तक परवाज करते हैं और रडार में आए बगैर ज़मीन पर फ़ौज की सरगर्मियों, उनकी तैनातियों, अहम तनसीबात, नई तामीरात और फ़ौजी ठिकानों वगैरह की मौसर निगरानी और मखसूस हदफ को तैयार करने में ज़बरदस्त महारत रखते हैं। अस्करी मकासद के लिए तैयार किया जाने वाला ड्रोन बुनियादी तौर पर 3 काम कर सकता है: निगरानी करना और हरीफ की सरगर्मियों पर नज़र रखना, जासूसी करना यानी ये देखना कि दूसरी तरफ असला या फौजी कहाँ तैनात हैं, हदफ की निशानदही और उसे तबाह करना। कई ड्रोन्स ये तीनों काम करते हैं, मगर बाज़ की सलाहियत महदूद होती है। अगर हम ड्रोन्स के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का मुवाजना करें तो इस मैदान में वैसे तो भारत को बरतरी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ अरसे के दौरान इस मैदान में अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा किया है। भारत के पास इस वक्त छोटे बड़े कुल मिलाकर तकरीबन 5000 ड्रोन्स मौजूद हैं। वैसे तो पाकिस्तान के पास इंडिया से कम ड्रोन हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। ये 10 से 11 मुख्तलिफ साख्त के हैं। इंडिया ने रवां साल अमेरिका से $3.5 अरब मालियत के 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का मुआहदा किया है। उनके साथ $500 मिलियन के इन ड्रोन्स के जरिए हदफ को तबाह करने में इस्तेमाल होने वाले बम और लेज़र गाइडेड मिसाइल भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका के तैयार करदा ये प्रीडेटर ड्रोन्स इंतहाई महंगे हैं। इंडियन करेंसी में एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 950 करोड़ रुपए है। 31 में से 15 ड्रोन इंडियन बहरिया में शामिल किए जाएंगे और बाकी 16 बर्री फौज और फिजाई में बराबर तकसीम होंगे। प्रीडेटर ड्रोन दुनिया के सबसे कामयाब और खतरनाक ड्रोन सफर किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक, शाम, सोमालिया और कई दूसरे मुल्कों के ठिकानों और अहदाफ को तबाह करने में किया गया था। भारत की जानिब से इससे पहले इसराइल के हीरोन ड्रोन्स भी खरीदे जा चुके हैं। मई 2020 में लद्दाख में चीन के साथ सरहदी टकराव के बाद ड्रोन और UAVs की अहमियत इंडिया में बहुत बढ़ गई है। इस वक्त इंडिया में बहरिया पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि बहरे हिंद में चीनी बहरिया और इंडियन बहरिया के जहाज़ सरगर्म हैं और इंडिया की तवज्जो इस खित्ते पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर अमेरिका भी भारत से यही चाहता है कि वो इस खित्ते में चीनी बहरिया की सरगर्मियों पर नज़र रखे। इंडिया के ड्रोन पर प्रोग्राम का एक अहम पहलू स्वार्म ड्रोन्स की शमूलियत है। ये इन आर्म्ड एरियल व्हीकल है और ये बड़ी तादाद में इकट्ठे उठते हैं। ये पेचीदा मशीन पर काम करने के लिए बनाए गए हैं।
انہیں پاکستان کی طرف سے کسی خطرے کو ناکام بنانے کا اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرون دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا کر جوہری بم لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو تباہ کرنے سمیت بہت سارے ڈرون سے ایک ساتھ حملہ کر کے کئی اہداف کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی ڈرون پاور کا تعلق ہے تو پاکستان ترکی اور چین سے ڈرونز درآمد کرتا ہے، جبکہ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرون خریدے ہیں۔ پاکستان نے براق اور شاہبر جیسے بعض ڈرونز خود بھی بنائے ہیں۔ پاکستان کے پاس ترک ساختہ جدید بیراکتر ڈرونز TB2 اور اکنزی ہیں، جبکہ اس نے چین سے وینگ لانگ 2 اور CH4 جیسے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ 2022 کے دوران پاکستان نے فلیگ شپ ڈرون شاہپر 2 کی نمائش کی تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اپنے ہدف کو لیزر بیم سے لاک کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ اور اب گزشتہ روز کراچی میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے دوران اس کے جدید ترین ورژن کی رونمائی کی گئی ہے۔ چین کی مدد سے تیار کردہ شاہپر ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون درمیانی پرواز کے ساتھ 30 گھنٹے طویل فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرون 1650 کلو گرام وزنی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے، جبکہ اس میں مقامی طور پر تیار کردہ خصوصی جدید فلائٹ کنٹرول سسٹم نصب ہے۔ یہ بھارت کی جانب سے نصب کیے گئے روسی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو نہ صرف چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ انڈیا کے فضائی دفاعی نظام کو مفلوج کر سکتا ہے۔ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا ماننا ہے پاکستان دنیا میں ڈرون پاور کے لحاظ سے چوتھے یا 5ویں نمبر پر ہے۔ چین کی مدد سے پاکستان کے پاس بہت جدید قسم کے ڈرون ہیں۔ ان کے ڈرون فضائیہ، فوج اور کچھ حد تک بحریہ میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ڈرون صلاحیت بڑھ رہی ہے اور اس کا فوکس اس صلاحیت میں مسلسل اضافے کرنے پر ہے۔ شاہپر اور ابابیل جیسے جدید ڈرونز کے باعث پاکستان کو کافی حد تک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سبقت ملتی ہے۔ بھارت میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ پاکستان ان ڈرونز کے ذریعے نہ صرف انڈیا کے جوہری ٹھکانوں اور اثاثوں بلکہ اہم عسکری اہداف کو بھی بآسانی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ یا تو زمین سے گائیڈ کیے جاتے ہیں یا پھر فضا یعنی سیٹلائٹ سے گائیڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر دشمن کے پاس مواصلات کو جام کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ ڈرونز کو غیر مؤثر کر سکتا ہے، لیکن فی الحال بھارت کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں، لہٰذا اسی لیے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ دراصل چین ملٹری ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان کو چین سے ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی مل رہی ہے۔ پاکستان کے پاس آج بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ ہماری فضائیہ بہت مضبوط ہو گئی ہے اور اس میں بہت بڑا کردار چین کا ہے۔ چین 10-15 برس سے ملٹری ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اشتراک بہت مضبوط ہوا۔ گزشتہ 8-10 برس میں جنگوں کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے اور ڈرون اب ان کا اہم حصہ ہیں۔ ڈرون اب روایتی جنگ کے بڑے پلیٹ فارم جیسے ٹینک، آرٹلری وغیرہ کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات طے ہے کہ جب بھی جنگ چھڑی چین پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد جاری رکھے گا۔ یہی بات بھارتیوں کو کھٹک رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک مودی سرکار نے پاکستان پر حملہ کرنے یا مکمل جنگ چھیڑنے کی غلطی نہیں کی، ورنہ جب سے ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے مودی بالکل ہی باولے ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے کھیل میں سیاست شامل کر کے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی جیسے ایونٹ کی میزبانی سے محروم کرنے کی سازش رچانا شروع کر دی ہے، کیونکہ مودی سرکار کو لگتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔